Hello everyone, I am Shivani and my channel is Anand English 007. Good morning to all of you and I am back with another article. This article is somehow relevant to the last article which I just published, and this is about cybercrime and extortion and money extracting and sex texting and all these things. बट इन आर्टिकल्स को समझने का एक और कारण भी है कि इस सिर्फ आर्टिकल से हम इंग्लिश और अपनी ग्रामर को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अवेयर भी हो रहे हैं। लाइक आई ऑलवेज सेज कि आप जब भी इंग्लिश बोलो या कोई भी चीज पे आप बात करो तो आपके करंट अफेयर्स भी अच्छे होने चाहिए। जब करंट अफेयर्स अच्छा होगा तो आप ज्यादा बात कर पाओगे ना, बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग मोर। तभी इसको कहते हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, मार्केट में क्या हो रहा है, यू शुड बी अवेयर। सो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि व्हेन यू हैव इनफ थिंग टू स्पीक देन यू हैव इनफ वोकैबुलरी टू स्पीक एज वेल। जब वोकैब ज्यादा होगी तो आप ज्यादा बात करोगे ऑफ कोर्स। सो इसीलिए मैंने जो ये इनिशिएटिव शुरू करा है कि मैं आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, यू वुड हैव इनफ वोकैबुलरी इन योर हैंड। और कुछ चीजें सुन के समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें मैं बोलती हूँ, कुछ वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। बेशक मैं आपको बोलूँ ये लिख लो वो पढ़ लो, नहीं आएगा, बट जब डिस्कस कर लेते हैं तो दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे हो रही है वो ये कि आप सुन के अपने दिमाग में चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत शार्प होता है, हम सबको पता नहीं है। बट अगर उसको सही तरीके से आप यूज करें, जैसे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, वोकैबुलरीज देख रहे हैं, तो ज्यादा समझ में आती है। Now, this article today is again related to a cyber crooks or cyber fraud. और लास्ट आर्टिकल भी ऐसी था। यस, यस्टरडे भी मैंने एक आर्टिकल डाला, वो भी ऐसा ही था। बट ये क्यों आर्टिकल्स इतने आ रहे हैं? क्योंकि हम सब अवेयर नहीं हैं, हम चीजों को लाइटली लेते हैं। तो लाइटली नहीं लेना है, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो द हेडिंग इज साइबर क्रूक्स गॉट लकी। साइबर क्रूक्स का मतलब जो इंटरनेट से जुड़े हुए, क्रूक्स का मतलब फ्रॉड या अपराधी, गॉट, गेट गॉट सेकेंड फॉर्म, लकी हुए मतलब वो लकी था। एज करंट अकाउंट अलाउड, करंट अकाउंट ने क्या किया, अलाउ किया, नो हिच, नो प्रॉब्लम, हिच का मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, स्मूथली, बिग ट्रांजैक्शन को स्मूथ किया किसने, करंट अकाउंट ने, कोई दिक्कत नहीं आई। अब कैसे हुआ वो फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए करंट अकाउंट जल्दी से, कि सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल्स के होते हैं और करंट अकाउंट्स बिजनेसमैन के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि करंट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, सेविंग्स में उतने अलाउड नहीं होते। पर जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनको ज्यादा ट्रांजैक्शन दिन भर में करनी है, मोर देन 5 और 10 और प्रॉब्ली मोर देन 20-30, उनका बिजनेस का डील्स चलती रहती हैं और पैसा आता जाता रहता है, वो लोग करंट अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ फ्रॉड हुआ है। लेट्स रीड। प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, सजेस्ट बताती है। प्रोब सजेस्ट दैट मास्टरमाइंड्स, मास्टरमाइंड तो सबको पता ही है, जिसका बहुत जो बड़ा दिमाग वाला, मास्टर मतलब हेड, सब दिमाग होगा और सबसे ऊपर वाला मास्टरमाइंड जिसने ये सब तैयार किया और जितना बड़ा फ्रॉड किया। जांच बताती है, सजेस्ट करती है, ऑफ द साइबर कॉन, मास्टरमाइंड ऑफ द साइबर कॉन। अब ये कितने बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्टेड वर्ड, साइबर कॉन मतलब, जो कॉन का मतलब हुआ फ्रॉड, धोखा। ओके, साइबर कॉन का जो मास्टरमाइंड था, in which a city-based security services firm director lost half a crore। क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो न्यूज आई है, सॉरी उन्होंने बोला, ये न्यूज है कि प्रोब सजेस्ट, ऐसा बताते हैं, दैट मास्टरमाइंड्स ऑफ द साइबर कॉन, इन विच, जिसमें कि शहर के सिक्योरिटी सर्विस फर्म के डायरेक्टर ने हाफ ऑफ करोड़, आधा करोड़ तक का अमाउंट लूज किया, चला गया उनका। माइट बी बेस्ड इन जमतारा एरिया ऑफ झारखंड। अब वो है कहाँ के, वो जो फ्रॉडस्टर है, मे बी, सॉरी माइट बी, उन्होंने माइट यूज किया, शायद वो कहाँ के हैं, जमतारा एरिया ऑफ झारखंड। जमतारा आप सबने सुना होगा, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है जमतारा के नाम की, और एक लंबी हिस्ट्री है उस जगह की। ये इसीलिए काफी फैसिनेटिंग लगा मुझे भी कि ये चीज वहीं से शुरू हो रही है, फिर से वही चीज हमारे मार्केट में आ गई। ओके, जमतारा एरिया ऑफ झारखंड। वाइल द रेसिपियंट्स, जो जिनको पैसा मिला, जो स्वीकार करने वाले रेसिपियंट्स कुड बी जस्ट द अकाउंट होल्डर्स, सिर्फ अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनको पैसा मिला वो सिर्फ अकाउंट होल्डर्स हैं। अब गेम देखिए क्या हो रहा है, हु मे हैव प्रोवाइडेड देयर अकाउंट्स ऑन रेंट टू द स्कैमर्स फॉर अ कमीशन। अब एक नई तरह का फ्रॉड के अंदर भी एक फ्रॉड है कि किसी ने अपना अकाउंट किराए पे किसी को दिया, उस पे पैसा मंगाने के लिए,
ठीक है, कोई बड़ा फ्रॉड कहीं और कोई कर रहा है, लेकिन किराए पे अकाउंट लिया और जब पैसा उस अकाउंट में आएगा तो उसको उसको कमीशन मिलेगा उस फ्रॉड के पैसे का। समझिए कितनी कितना मतलब कितना डिटेल में काम हो रहा है। ये समझने वाली बात है कि सपोज करिए आपको किसी ने बोला कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में पैसा जाना है, वो मिस्टर एक्स कोई बड़ा आदमी का नाम हो सकता है, करेक्ट? कि आप बोलोगे अरे नहीं ये तो फ्रॉडस्टर का अकाउंट लग ही नहीं रहा है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि किसी एक्स वाई जी जमतारा अकाउंट में करो तो आपको लगेगा ये तो कोई फ्रॉड लग रहा है। पर कोई डिसेंट नाम का अकाउंट भी हो सकता है, कोई अच्छे व्यक्ति का सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है। तो वो किसी ने उसको वो अकाउंट अपने किसी स्कैमर को फ्रॉड करने के लिए दिया। ओके, सो बी अवेयर, कभी भी किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो चीज देखिए आप सब। द केस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन, सबसे बड़ा कौन है अभी तक का। द केस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द का मतलब कई सारे बड़े कॉन्स या फ्रॉड हुए उनमें से एक। रिपोर्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी साइफन, साइफन का मतलब होता है एक चैनल के थ्रू या एक एक पाइप के माध्यम के थ्रू उधर से उधर पहुंचाना, साइफनिंग ऑफ मनी। ओके, फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय साइबर क्रिमिनल्स, अ सोर्स सेड, मतलब उसने बताया, इसमें कहा गया कि द केस इज, सबसे बड़ा केस है, एक सारे में से एक बड़ा केस है। फ्रॉम द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी साइफनिंग, पैसे के ट्रांसफर को लेकर के, फ्रॉम एन इंडिविजुअल साइबर क्रिमिनल्स एसोसिएट, जिसमें से एक इंडिविजुअल साइबर क्रिमिनल, एक किसी व्यक्ति के खाते में पैसा गया और वो क्रिमिनल्स के माध्यम से किया गया। अ सोर्स, एक सोर्स का मतलब जिस जहां से न्यूज आ रही है उसको कहते हैं सोर्स, जो मुख्य स्रोत है वहां की बात हो रही है ना। फुल स्टॉप हो गया। जनरली ऐसा होता रहता है, क्रूक्स साइफन स्मॉल अमाउंट्स लिमिटेड टू थाउजेंड्स गिवन रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्विंग बैंक्स, ऐसा होता है कि वो ये जानते हैं जो फ्रॉडस्टर होते हैं कि क्रूक्स साइफन पैसा ले जाते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, स्मॉल अमाउंट्स, छोटे छोटे अमाउंट्स, लिमिटेड टू थाउजेंड्स, कुछ हजारों तक के लिमिटेड के अमाउंट को ट्रांसफर कराते हैं, गिवन रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्विंग बैंक्स। तो उनको ये भी पता है कि अगर हम ऐसे करेंगे बार बार तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है ये चीज कि अगर हम बार बार छोटे अमाउंट ट्रांसफर कराएंगे कुछ हजारों के तो बैंक उसको मॉनिटर करता है, उसको वही रोक भी देता है कि कहाँ आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे बैंक फैसिलिटेट करते हैं। हाउएवर, जबकि द एक्यूज्ड का मतलब हुआ दोषी, गॉट लकी, वो उस वक्त तो लकी था, मतलब उसका किस्मत सही थी। वॉज द विक्टिम हैड अ करंट अकाउंट, जो विक्टिम है, दो जो पीड़ित है, उसका अकाउंट क्या था, करंट अकाउंट। जैसे मैंने बताया कि करंट अकाउंट में एक से लेकर के कितने भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, एक कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एज पर योर पेइंग एबिलिटी, जितना बड़ा अकाउंट होगा उतनी उसके ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ सकती है। वहां वो लकी था कि वो करंट अकाउंट था विच इनेबल्ड ह्यूज ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी हिचेस, जिसमें इनेबल का मतलब एक्टिव था, वो फंक्शन था, इनेबल था, सक्रिय था वो चीज, कि उसमें आप बड़े ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो, और वो लकी निकला। हाउएवर, व्हाट इज सरप्राइजिंग इज दैट विक्टिम डिडंट हैव टू डाइवर्ज एनी इंफॉर्मेशन टू द क्रूक्स। सरप्राइज वाली बात क्या है कि जो विक्टिम था, पीड़ित था, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन, डाइवर्ज का मतलब होता है गुप्त रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन उन क्रूक्स से गुप्त नहीं रखी। एनी इंफॉर्मेशन टू द क्रूक्स हु डाइवर्टेड द मनी थ्रू जस्ट कॉल्स, उसने यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा की पॉइंट यही है। जब आप सब चीजें बता रहे हैं किसी को, क्यों बता रहे हैं, बिना किसी रीजन के क्यों बता रहे हैं, इस पे ध्यान देने वाली बात है, कभी मत बताइए। उन्होंने सारी चीजें उसको बता दी, अब वो क्या ग्राउंड था हम तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ छुपाया नहीं उन्होंने, इसीलिए उन्होंने सारा कुछ फोन के माध्यम से ही कर लिया, कुछ कहीं आना जाना नहीं पड़ा, फोन से सारा पैसा ट्रांसफर हो गया। Now, cops suspect the scammers may have used a SIM swap. SIM swap अभी समझेंगे क्या है। SIM swap उन्होंने कहा SIM swap किया होगा इसलिए ऐसा हुआ। टेक्निक, ये भी टेक्निक है, कोई टेक्निक हो गई है SIM swap की। Officials said it was a kind of account takeover fraud that, अब वो कह रहे हैं सिम स्वैप होता क्या है, जिसमें अकाउंट को टेक ओवर कर लिया जाता है, किसी के हाथ से किसी के हाथ में अथॉरिटी, टेक ओवर का मतलब होता है अथॉरिटी ले लेना। ओके, उन्होंने अथॉरिटी ले ली अपने हाथ में। Takeover fraud then generally targeted a loophole in the two-factor authentication or two-step verification, in which the second factor is either a text message or call placed to a mobile phone. अब इसमें एक्चुअली मेथड है, इस मेथड में टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, समझने का तरीका ये है कि एक फोन को किसी और के हाथ में चार्ज मिल गया, अथॉरिटी मिल गई, उसके बाद उसमें जो भी टेक्स्ट आ रहा है, जो भी मैसेज आ रहा है, वो सामने वाले को दिख रहा है, इसे कहते हैं सिम स्वैप।
ओके। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हमारे पास ओटीपी या मैसेज आता है या कॉल आती है, राइट? तो जब आपका जो कार्ड टेक ओवर हो गया, किसी और ने उसको अपने अथॉरिटी में ले लिया, तो अब कोई भी ओटीपी आ रहा है उसको दिख रहा है। तो ये हुआ सिम स्वैप। तो ये सारी चीजें हुई, इसके लिए इसके बाद सारी चीजें पैसा ट्रांसफर वगैरह होते चला गया। अब in this fraud, the scammers also contact police mobile phone carriers and उसमें इस fraud में एक खास बात क्या हुई? In this fraud, scammers also contact people's mobile phone carriers and trick them into activating a SIM card. अभी आपको याद होगा कि जियो का 5G के कार्ड्स आए थे, तो बहुत सारे ऐसे एसएमएस आ रहे थे आपके पास कि आप एक क्लिक करिए, हम लिंक दे रहे हैं, क्लिक करिए और अपने कार्ड को 5G बना लीजिए, राइट? एक ऐसा बीच में मैसेज आ रहे थे, हम सबके पास आए थे। बट वो वही फ्रॉड था एक्चुअली। अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर देते ना, तो 5G में तो होता या नहीं होता, आपका फोन किसी और के पास टेक ओवर में चला जाता है। इसे कहते हैं सिम स्वैप। जैसे ही आपने क्लिक किया उस लिंक पे, आपका सिम कन्वर्ट ना हो करके सामने वाले के अथॉरिटी पे चला गया। ओके, उसने उसको टेक ओवर कर लिया, उसे कहते हैं सिम स्वैप। तो इसीलिए नीचे मैसेज आए थे, वो मना किया गया था कि मत करना, ऐसी कोई कंपनी ऑफर नहीं कर रहा है। और मैसेजेस ये भी आ रहे थे कि इसको क्लिक मत करना। वो आई थिंक दैट इज समहाउ रिलेटेड टू द सेम थिंग। इन दिस फ्रॉड इसमें भी वही चीज हुआ कि उन्होंने ट्रिक कैसे किया, जो कैरियर्स होते हैं, जो हमारी कंपनीज होती हैं, इनके यूज सिम हम यूज करते हैं, उनको भी ट्रिक किया उन्होंने। ट्रिक कैसे किया? अब डेफिनेटली उन्होंने पहले कार्ड को टेक ओवर किया होगा, उस कंपनी को कॉल किया होगा, फिर उन्होंने कहा होगा कि इस एक्टिव सिम को एक्टिव कर दो इनके फोन पे। उन्होंने एक्टिव कर दिया, उसके बाद सारा गेम। Once this happens, they take control over the phone, as I said an officer. ये है सिम स्वैप। The crooks may also have been listening to the OTPs on phone through a parallel call initiated by them. उन्होंने ये भी देखा, ओटीपी जो आज से मैंने बोला, जब टेक ओवर ही हो गया कार्ड, तो आप सुन सकते हो ना कि ओटीपी क्या आ रहा है फोन पे। इनिशिएटेड मतलब कॉल इनिशिएटेड बाय देम। उन्होंने कॉल इनिशिएट की, शुरू करी एक कॉल, और ये चेक उसको बोला कि ओटीपी जो आ ओटीपी उससे मांगा नहीं, उसको टेक ओवर कर लिया। ओटीपी भी उनको दिख रहा था कि जो भी ओटीपीज आ रहे हैं during the transaction. However, other angles including a phone hijack, एक तो होता है एरोप्लेन हाईजैक, या फोन हाईजैक का मतलब होता है उसको उसको अ, पकड़ लेना या गिरफ्त में ले लेना। ओके, सो क्या हुआ, अनदर टर्म यहाँ यूज हुई, फोन हाईजैक। उनका फोन हाईजैक हो गया। आर ऑल्सो बीइंग प्रोब्ड, उसकी भी जांच हुई, अनदर ऑफिसर सेड। ठीक है, तो फोन भी हाईजैक हुआ, ओटीपी जाते रहे। द डिजिटल ठग्स, ठग्स का मतलब होता है फ्रॉड। फिर वो ठग, ठग इज इंग्लिश वर्ड ऑल्सो, एंड ठग इज, वी ऑल नो, ठग का मतलब हम ठग गए, हमारा कुछ किसी ने मूर्ख बना लिया, राइट? उनको कहते हैं ठग्स। सो डिजिटल ठग्स सीन टू हैव टारगेटेड, ऐसा लगता है कि टारगेट किया पीपल अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे देश के लोगों को टारगेट किया गया है। यूजिंग दिस रिलेटिवली न्यू मोडस ऑपरेंडी, ये दूसरा मोडस ऑपरेंडी का मतलब एक तरीके की साजिश। ओके, इस साजिश से बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया है। अ केमिकल बिजनेसमैन एंड अनदर पर्सन इन अहमदाबाद लॉस्ट अबाउट 64 लाख। एक और का केस बता रहे हैं, उसमें 64 लाख चले गए उस बंदे के, केमिकल का बिजनेसमैन था और जो अहमदाबाद के रहने वाले थे। आफ्टर गेटिंग मिस्ड कॉल्स इन जनवरी दिस ईयर, मिस कॉल्स आई जनवरी में, उसके बाद ये फ्रॉड हुआ। अ फ्यू मंथ्स अगो, a Mumbai-based textile business lost 1.8 crores from his account after receiving 6 missed calls on his phone. The money was stolen in 28 transactions across 14 banks by the conman. Conman का मतलब जो आपको फ्रॉड करे, conman। क्रुक्स से बना कॉनमैन। ओके, सो टाइमलाइन क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। मिस कॉल जब भी आपके फोन पे आ रही हैं, तो कोशिश करिए कि उस पे वॉच रखिए, कौन आपको मिस कॉल कर रहा है। और गलत, और किसी भी वेबसाइट में रजिस्टर करने के पहले सोचिए, क्योंकि वो डेटा लीक भी होता है कभी कभी। सो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, डायरेक्टर जो इस बंदे की बात हो रही है, उनको पहले 7 बजे 10 अक्टूबर को सेवरल मिस कॉल्स आई उनके फोन पे। ही आंसर्स सम ऑफ द कॉल्स, इग्नोर्स अदर्स। उन्होंने कुछ कॉल्स को सुना, कुछ को इग्नोर किया, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था दूसरी तरफ से। नो वन स्पीक्स ऑन द अदर साइड। टारगेट फाइंड्स मल्टीपल टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम बैंक इन्फॉर्मिंग अबाउट ट्रांजैक्शन। उसके बाद उनको कई सारे मैसेज आए जिसमें उनको पैसे उनके अकाउंट से निकले थे।
A number of RTGS transactions worth over 50 lakh carried out by crooks, carried out मतलब ले जाए गए, by crooks from current account of Man's company. मतलब 50 लाख के लमसम का अमाउंट ट्रांसफर हुआ उनकी अकाउंट से. RTGS, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर. इट्स अ बिग फ्रॉड एक्चुअली. ये ऐसे इतना इजीली होने के लिए बहुत बड़ी मॉडस ऑपरेंडी चाहिए. मतलब आपके फोन को उन्होंने रिमोट पे ले लिया, उसके बाद पता नहीं क्या उसके ओटीपी भी लिया, फिर आपको स्विम स्वैप भी किया. अच्छा हाँ, स्विम स्वैप समझ लेते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अकाउंट टेक ओवर. अकाउंट टेक ओवर मतलब किसी और के द्वारा आप अकाउंट को चार्ज ले लेना. फ्रॉड द जनरली टारगेट्स अ वीकनेस इन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन. ठीक है, टू स्टेप का मतलब पहले आपने नंबर डाला, उससे ओटीपी आया, फिर आपने उसको वेरीफाई किया. इन विच सेकंड फैक्टर और स्टेप इज अ टेक्स्ट मैसेज और कॉल प्लेस इनटू टू अ मोबाइल फोन. ये दो तरह के वेरिफिकेशन होते हैं जो गूगल पे भी आजकल है. उसमें एक सिम नहीं मेथड अलग अलग, कभी मेल पे भेजते हैं, कभी वो टेक्स्ट पे भेजते हैं, कभी फोन पे आता है. तो उन्होंने वो अवेयर थे कि ऐसा होता है, इसलिए उनके फोन में उन्होंने दो तरह के सिम को एक्टिवेट कर दिया. Scammers also contact mobile phones carrier and trick them into activating a SIM card in their possession. जो उनके पास कार्ड था उसको उनके फोन पे एक्टिव किया. ये कैच है. मतलब आपके फोन में जो कार्ड है उसको अगर मैं बोलूं कि 5G में कन्वर्ट करना है, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ उसको एक्टिव करिए, तो वो फ्रॉड है, वो नहीं करना है. 5G का ऐसा कोई कार्ड एक्टिवेशन नहीं हो रहा है अभी तक, कुछ स्टेट्स को छोड़ के. सो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर से आप बात करिए. Once there occurs, the scammers have control over the calls or texts on the target phones. ठीक है, सो ये तो क्लियर हो गया. उसके बाद क्या हो, जब इसके बाद ये हाँ, जब पोजेशन आ गया उसके बाद स्कैमर्स हैव कंट्रोल ओवर द कॉल्स और टेक्स्ट ऑन द टारगेट फोन. सो उन्होंने टेक्स्ट किए, मैसेज किए, कॉल जो भी है उनको सब वॉच करते रहे और पैसा निकलवाते रहे. वैसे जो भी मैं आपको यहाँ पे सलाह दे रही हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई मैं इसको इन्फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं, और ना ही मैं कुछ आपको सजेस्ट कर रही हूँ. बट इन सब आर्टिकल से अवेयर होना जरूरी है. कभी भी आपको कोई ऐसा चीज लगती है जो सस्पिशियस है, जो आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, मत करो उस चीज को, उसको वहीं रोक दो आप. राइट. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमने समझे आज. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइवल्ज. डाइवल्ज का मतलब होता है छुपाना. डाइवल्ज, पहला वर्ड डाइवल्ज है. स्कैमर हमें पता ही है, क्रूक्स हम समझ रहे हैं. और मोडस ऑपरेंडी, द सेकंड वर्ड इज मोडस ऑपरेंडी. फिर हम समझ रहे हैं ऑथेंटिकेशन. मतलब ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि पक्का करना कि ये इंफॉर्मेशन सही है. और वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन इज समहाउ इंटर रिलेटेड. दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम तरह से काम करते हैं पर यूज अलग अलग है इनका. ओके. एक वर्ड होता है कैरियर. ये इंपॉर्टेंट है. एक वर्ड होता है कैरियर, एक होता है वर्ड करियर. ठीक. कैरियर का मतलब होता है यहां से वहां ले जाने वाला, कैरियर. ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कैरियर होते हैं और यहाँ पे भी कैरियर है. इवन देन आपके सर्विस प्रोवाइडर भी कैरियर है, क्योंकि आपकी बात को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं वो. सो दे आर कैरियर्स. तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैरियर, जो IER वाला होता है. पर जो करियर, जो हमारा प्रोफेशन, जो बोलते हैं हमारा कैरियर है, नहीं, उसको बोलते हैं करियर. ये जो वर्ड है वो है करियर. ये बोलते हैं करियर. ठीक है, हमारा जो क्या प्रोफेशन है, जो भविष्य है हमारा, दैट इज ऑल अबाउट, द प्रोनाउंसिएशन इज करियर. ठीक है. और जो क्या, इसमें कभी गड़बड़ मत करिए आप, क्योंकि इससे सुनने में अजीब भी लगता है, प्लस इसकी मीनिंग बदल जाती है. ठीक है. So all right, that's all for today for this article. I will see you in the next article. If you are liking my videos and somehow it is informative and आपको help कर रहे हैं, I'm pretty sure कर रहे होंगे, तो आप प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट कि मुझे भी समझ आए कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे आप सबको हेल्प हो रही है. और काम करने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है, मेहनत करने का मन करता है. सो गलत चीजों को सपोर्ट करने से बजाय किसी अच्छे इंसान की मेहनत को सपोर्ट करिए. सो वही एनर्जी लौट के वापस आप तक भी आती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. हैव अ लवली डे.